याद है, मुझे मिर्जा गालिब साहब के शेर याद है, मुझे यहाँ पर निराला जी की कविताएं याद है। लेकिन सिर्फ याद होना ही बड़ी बात नहीं है, इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ, मुझे उनका मतलब कैसे पता है। कितने साइंस के स्टूडेंट हैं जिनको यह पता है, आप मुझे सच्चे दिल से बताइए कि असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दहासी, सपूत मातृभूमि के रुको न सूर साहसी, और आराध्य सैन्य सिंधु में सुबाड़ वाग्नि से बहो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। साइंस के बच्चे को नहीं आता, जोरदार तालियां हो जाए। साइंस के बच्चे को नहीं आता, लेकिन वहां लिखा है like the innumerable lights in the sky, like the heavenly fire, blow like a thunderbolt and kill the enemy's camp. Oh motherland, oh brave of the motherland, go on, march on, because you the brave heart son of this mighty God and India, and the freedom is calling. हिमाद्री तुंग शंख से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, समज्वला स्वयं प्रभा स्वतंत्रता पुकार। जोरदार तालियां हो जाए। अमृत वीर पुत्रो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। ये मुझे बताने वाला टीचर नहीं है, सोशल मीडिया है, और मीडिया इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अगर आप कार्यपालिका को नमन करते हैं, व्यवस्थापिका को नमन करते हैं, न्यायपालिका को नमन करते हैं, तो पत्रकारिता को भी नमन कीजिए, वो हमारी नींव है। और मैं आपसे यह भी कह दूं कि अगर पवन अच्छी हो तो श्वास कुंद हो नहीं सकती, और अगर लगन अच्छी हो तो राह बंद हो नहीं सकती। और मंदिरों को पूजने वालों, इतना ही पूछना है मुझे, अगर कमजोर हो नींव तो इमारत बुलंद हो नहीं सकती। क्या बात, बहुत खूब। और सच में मेरा क्वेश्चन यही है कि इमारत इतनी कमजोर क्यों होती जा रही है? फिर क्वेश्चन तो यही है, इमारत इतनी कमजोर कैसे होती जा रही है? छोटी सी त्रुटि हो गई है। हमारे बीच में वरिष्ठ मीडिया कर्मी संतोष श्रीवास्तव जी की उपस्थिति है। संतोष श्रीवास्तव जी की उपस्थिति, एक बार जोरदार तालियां। और मैं क्षमा मांगूंगा उनसे कि वो हमारी नज़रों से कुछ देर के लिए ओझल हो गए थे, तो वो हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर पाए थे। और मैं चाहूँगा कि सबसे पहले जो है राहुल जी आ जाएं एक बार। राहुल जी माल्यार्पण से स्वागत करेंगे, और ये सदन भी उनका स्वागत करेगा। वो मेरे सीनियर भी हैं, मेरे कुल में भी सीनियर हैं वो। एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। और राहुल जी, सर प्लीज, पुलिस वाले बहुत कम स्वागत करते हैं। कोई गलती नहीं हुई थी। मैं बैक रूम बॉय हूँ, मतलब पीछे रहकर काम करना पसंद करता हूँ। रेडियो के लिए प्रोग्राम ज़रूर बनाता हूँ, लेकिन मंचों पर बहुत कम रहता हूँ। आपने ये तवज्जो दी, इज्जत दी, शुक्रिया। आपके इस सेशन का मैं पार्ट हूँ। धन्यवाद। मैंने कभी कहा कि ये वक्त ठहरा क्यों है, हर एक जख्म गहरा क्यों है, जिसको पीछे छोड़ आया था सामने उसी का चेहरा क्यों है। तो सर मैं पूछना चाहूँगा, वो चेहरा सामने आ गया है साहित्य का। लोग, मैं देखता हूँ ऑक्सफोर्ड में गया अभी एन ब्लॉक सीपी में, मैंने देखा लोग क्रेजी हैं, मगर अपने स्टाइल से चाहते हैं। वो गिटार पे पोएम्स प्ले कर रहे हैं। तो सर क्या कहते हैं इस संदर्भ में? और ये इस टाइम माइक आपका, मैं चाहूँगा डोगरा साहब मेरी हेल्प कर दें एक बार, कि एक नए तरीके से साहित्य को प्रेजेंट किया जा रहा है। क्या दृष्टिकोण से इसको मतलब देखते हैं? मैं वैसे कोई डिस्टिंक्शंस मानता नहीं हूँ। अभी बात कर रहे थे साइंस की, इससे जस्ट पहले मैं सुन रहा था। मैं भी शुरू से साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ और बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ। साहित्य से मेरा अगर देखें तो कोई नाता नहीं रहा है, लेकिन साहित्य मैंने बहुत पढ़ा है। वो इंग्लिश साहित्य हो चाहे हिंदी साहित्य हो, भगवती चरण वर्मा हो, और कोई भी आप कह लीजिए, धर्मवीर भारती की गुनाहों का देवता, चित्रलेखा, जो भी, मतलब इतना विस्तृत रूप से साइंस में रहते हुए भी वो सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो हम जब पढ़ते हैं तो साहित्य से जुड़े रहते हैं। बाकी अब सवाल ये है कि मीडिया का क्या रोल रहा है। मीडिया का हमेशा बहुत बड़ा रोल साहित्य को, क्योंकि मीडिया ने पहुंचाया है जन जन तक साहित्य को। ज़्यादातर लोग बहुत जो मैग्नम ओपस हैं, जो बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं, उनको सीधे लेकर अपने पास नहीं पढ़ते हैं। तो मीडिया ने जैसे एक चीज़ निकाली कि सीरियलाइज किया। वाचन के बहुत से प्रोग्राम हैं, आप मीडिया के थ्रू ही सुनते हैं। आपने बहुत बड़ी बड़ी किताबें
अगर आपने सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो सुना हो तो बहुत बड़ी बड़ी किताबों के इस समय भी अगर आप शाम को हवा महल सुनते हो, संडे को हवा महल सुनते हो, उसमें विराज बहू का वाचन आता है। इससे पहले मतलब कोई भी किताब रही हो, और वो चाहे बंगला की रही हो, सभी भाषाओं से किताबें ली गई हैं। तो मीडिया ने हमेशा साहित्य को और छोटी कहानियों का, जैसे आप सरोकार देखें, बहुत सी छोटी छोटी कहानियां, अमृता प्रीतम को आप जानते हैं, सब लोग बहुत तारीफ करते हैं उनकी, लेकिन अमृता प्रीतम को कितने लोगों ने पढ़ा है ये बता दीजिए? बहुत कम लोग। हाँ, रसीदी टिकट पढ़ा होगा, लेकिन क्या आपने अमृता प्रीतम की जंगली बूटी पढ़ी? कितनी खूबसूरत। शाह की कंजरी पढ़ी? तो ये इतनी खूबसूरत कहानियां हैं जो मतलब, और नदी बहती रही किसी ने पढ़ी? इतनी खूबसूरत कहानियां हैं ये कि उनमें स्त्री विमर्श की जो आप लोग बात कर रहे थे, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है स्त्री विमर्श की बात है, तो आप अमृता प्रीतम की एक छोटी सी किताब है 17 कहानियां, उसको पढ़ लीजिए। सारी कहानियां, वो लटिया की छोकरी हो या कोई भी कहानी हो, उसमें स्त्रियों के मतलब जितने भी, ये जो मैं बात कर रहा था और नदी बहती रही, उसमें बेसिकली नए वक्त में उन्होंने गंधर्व पुत्र के कॉन्सेप्ट को जोड़ा है। गंधर्व पुत्र जो हुआ करते थे, जैसे महाभारत के जमाने के हैं कि कुंती जी को गंधर्व पुत्र प्राप्त हुआ और जो कर्ण थे वो गंधर्व पुत्र थे, इस तरीके की जो उसको आधुनिक समाज से किस तरीके से जोड़ा गया है, आप उन कहानियों को पढ़िए। या दूसरी कहानियां भी और जो हैं, कमलेश्वर ने जो कहानियां लिखी हमारे, वो मतलब वो प्रसारण से संबंधित थे। मीडिया का एक रोल ये भी रहा है कि मीडिया में शुरू में जो ज्यादातर लोग रहे हैं वो अपने आप में ही बहुत अच्छा लिखने वाले लोग थे। आप शुरू का इतिहास देखिए मीडिया का, इस समय भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मैं तो जैसे यहाँ उड़िया के लोग बैठे हुए, मैं बहुत से अच्छे अपने दोस्तों को जानता हूँ जो AIR कटक में काम करते हैं, या बारीपदा में काम करते हैं, या बंगाल में, अब कोलकाता में काम करते हैं, जो बंगाल में अच्छे हस्ताक्षर हैं लिटरेचर के, वो लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं। वो रेडियो के लिए प्रोग्राम बनाते हैं या किसी पत्रिका में लिखते हैं, और उसी से उनकी बैकग्राउंड से फिर पॉपुलर हुए हैं। तो मीडिया का रोल और जो पढ़ने लिखने का रोल है, और मीडिया ने ही यही बताया, गुलजार साहब लिखते हैं कि आपको अगर किताब आप देखते नहीं हैं या किताब आप छूते नहीं हैं तो किताबों का रोमांस आपको नहीं पता है। अगर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आपकी किताब से गिरा हुआ गुलाब का फूल किसी ने उठाया नहीं है तो आप उस रोमांस को समझते नहीं हैं। सब किताबों को, सफ़ों को पलटने की जो खुशबू है, जो किताबों की गंध है, वो अगर आपने नहीं ली है तो शायद कंप्लीट व्यक्ति आप नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और दीपक जी कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पे? दो तीन चीजें मैं क्लियर करूंगा। संतोष जी ने बड़ा सुंदर भाव से हिंदी साहित्य का भी बताया, मैं भी उसमें ऐड करना चाहता हूं कि अगर आप कुलदीप नायर जी की कुछ किताब आप पढ़ेंगे, जैसे जजमेंट है, नोट्स फ्रॉम इमरजेंसी पीरियड का जो उनका जेल नोट्स है, या MJ अकबर साहब का आप किताब है, उसमें इंडिया सीज विद इन, अगर वो किताब आप पढ़ेंगे, आप देखिए उसमें क्या फ्रेशनेस ऑफ लैंग्वेज एंड क्या लिटरेचर एंड क्या जर्नलिज्म है। दूसरा, आपने मेरे को पहला सवाल पूछा था कि मीडिया साहित्य को नीचे क्यों दिखाता है। मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूँ, मेरा बॉटनी सब्जेक्ट है, लेकिन जब हम जर्नलिज्म पढ़ने गए, हमको पहला दिन ही सिखाया गया कि जब कुत्ता आदमी को काटता है वो खबर नहीं है, आदमी जब कुत्ता को काटता है वो खबर है। तो मीडिया वाले तो नाराज, जोरदार तालियां हो जाए। तो मीडिया वाले तो नाराज है। एंड दूसरा, जब आप ही का साहित्य के लोग जो है, जितने जब उनका अवार्ड मिल रहा था, जब वापसी किए, तो मीडिया नहीं हाईलाइट किया था। नहीं सर, मैं तो मीडिया नोबेल लॉरेट मिलता। जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए तो उनको पब्लिसिटी नहीं मिल रहा था, वो अपने बातें नहीं रख पाते थे, उन्होंने लेटर टू एडिटर लिखना शुरू किया, फिर उसको दबाई दिया गया, तो उन्होंने एक पत्रिका शुरू किया
इंडियन ओपिनियन साउथ अफ्रीका में, इट वॉज ए सुपर हिट मैगजीन। फिर महात्मा गांधी ने चंपारण गए, जब सेम कंडीशन लेबर्स की बिहार की चंपारण में हुआ तो महात्मा गांधी वहां पहुंचे और चंपारण में जाके गली गली घूम के लोगों से मिल मिल के ही प्रिपेयर द बेस्ट डॉक्यूमेंट। एंड आप अगर देखें आज भी महात्मा गांधी वॉज द बेस्ट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। फिर उन्होंने नवजीवन शुरू किया गुजराती में, फिर उन्होंने यंग इंडिया शुरू किया एंड उन्होंने कहा था दिस इज माई व्यू। ही वॉज नेवर बदर्ड कि कौन मीडिया लिख रहा है नहीं लिख रहा है, वो ओपनली कहते थे ये मेरा व्यू है। जिस दिन आप लोग बढ़िया लिखेंगे मीडिया वाले आपके पीछे पीछे भागेंगे, कहाँ जाएंगे वो, उनका काम ही सर मैं लौटूंगा इस पे, मैं लौटूंगा आप किसके पीछे भागते हैं, और मैं भी वो पक्ष रखता हूं, मैं दोनों पक्ष रखता हूं, ठीक है। मैं लौटूंगा, हमारी जो मुख्य अतिथि हैं कल से हमारे साथ भी जुड़ी हुई हैं। जब एक साहित्य में गड़बड़ दिखती है कि लगता है यार मीडिया ने यार ये गलत छाप दिया है या फेसबुक सोशल मीडिया पे ये गलत छापा हुआ है, तो उस परफेक्शन की नज़र से कैसे दिखती है कि यार ये ठीक होना चाहिए था, मेरे मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ये चलेगा नहीं। क्वेश्चन अच्छा है मेरा, मेरे को लगता है ताली भी अच्छी आने चाहिए। सबसे पहले तो जो मीडिया की भूमिका है उसके बारे में बताती हूँ कि जैसे जो भी क्रांतिकारी पहले हुए या जिसको भी बात रखनी थी तो वो हर आदमी यही सोचता था कि अपना एक अखबार शुरू किया जाए। तो अपना अखबार क्यों शुरू करते थे, इसीलिए ना कि अखबार सब लोग पढ़ते थे और अपनी बात पहुंचाने का जरिया उस टाइम वही था। मैडम तो फिर उनमें लिखने का भी वो सामर्थ्य था कि उनको पता था कि मैं अपने बलबूते पे गांधी की बात की, गांधी जी की उनको पता था मैं अपने बलबूते पे अखबार चला सकता हूँ। नहीं तो आज तो जो मीडिया की भूमिका है उसमें जो साहित्यकार हैं किसी भी उसमें आप देख लीजिए, हर जगह आपको दो तरह के लोग मिलेंगे। अब आप कौन से साहित्य को देखेंगे, एक साहित्य है व्हाट्सएप और फेसबुक पर आता है, एक साहित्य जो अखबार वाले देखकर छापते हैं, या ग्रुप में भी कई लोगों ने ऐसे ग्रुप बना रखे कि वो साहित्य वही कविता वो छपने देते हैं जो उनको लगता है कि ये अच्छी है तभी वो बाहर आने देते हैं, वरना तो आप देखिए कि फेसबुक मीडिया सब जगह। और हमारे बीच में आदरणीय स्वामी जी की उपस्थिति है, एक बार सदन जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर दे और वो अपना स्थान ले लेंगे। और गुरु माँ जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं वो क्वेश्चन लता जी जारी रखें, वो आंसर वो जवाब आप जारी रखें। थोड़ा सा ही बोलती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे मीडिया में भी सब तरह के लोग हैं। अब आज आपको पता है कि बाजारूवाल हर जगह हो गया है। अब जो हम लोग जो बिजनेस वाले लोग हैं उनको पता है कि मतलब शायद मीडिया वाले लोग जो हैं उनको भी पता है कि उसमें कितने लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ मतलब उनको वो खबरें सिर्फ इसलिए छापनी होती हैं कि उनको उसके लिए पैसा चाहिए होता है। तो आपको नहीं लगता उनके कान खींचने चाहिए? नहीं, आप क्या करेंगे, क्योंकि मीडिया इतना बड़ा है कि किसी भी आदमी से, मैं नहीं, कोई भी अगर बिजनेस चला रहा है उनको सबको पता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी वो बिना बात उछाल देंगे, पर वो जो उस टाइम उछाल देते उस टाइम एक बार तो पूरी छवि खराब हो ही जाती है, ऐसा रहता। फिर उसको वापिस लाने में बहुत, जो एक हकीकत यही है कि लोगों को लगता है कि छापने के लिए या नहीं छापने के लिए। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि मीडिया अपनी जगह साहित्य और ये एक अलग चीज है, लेकिन इसके फायदे और नुकसान तो हर चीज के ही हैं, दोनों ही चीज के ये हैं। तो बिजनेस थोड़ा अलग ही रखते हैं क्योंकि साहित्य एक अलग चीज है, और साहित्य जो है हर आदमी यहाँ साहित्यकार है, जो यहाँ बैठा है या पढ़ने वाला है। हमारी गृहिणी जो घर में रहती हैं जिनका आपको नाम तक नहीं पता, लेकिन बहुत इतनी अच्छी समीक्षा कर सकती हैं क्योंकि वो इतनी किताबें पढ़ती हैं, घर बैठे बैठे ढूंढती रहती हैं कि कौन सी किताब अच्छी है कौन सी है। हमारे साथ में डॉक्टर प्रसन्न, मैं सर दे देता हूँ एक बार। हाँ ठीक है, करिए करिए प्लीज। उनका जस्ट स्वागत मैं बोल देता हूँ। वो भी बड़ा कवि है, वो उड़िया साहित्य का जाने माने साहित्यिक है, कवि भी है, उनका नाम भी बहुत परिचित है। तो हम जब स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे थे, उड़िया विधानसभा में साहब एमएलए थे। मैंने साहित्य सर्वदा जन कल्याण का बात करना है, गांव गरीब किसान मजदूर उनका बात करना है। राज दरबार साहित्य कभी बिक नहीं सकता, साहित्य को बिका जा सकता है, साहित्य नहीं बिक सकता है कहीं पे। तो विधानसभा में मैं उनको सम्मान में एक चीज बोलूंगा, वो टाइम में हमारा जो चीफ मिनिस्टर थे उनका खिलाफ अपोजिशन में कविता दिल दे, आज भी मेरा याद है। मैं बोलूंगा तापज, तापज मीन्स शक्ति, वो उड़िया में बोला था, मैं थोड़ा हिंदी में बोलता हूँ, आप नहीं समझेंगे। हम बोलेंगे तापज, तापज मीन्स शक्ति,
आप समझेंगे, वो चीफ मिनिस्टर को बोलते हैं, आप समझेंगे प्याज। मैं तापस का वो टाइम में पावर क्राइसिस था, पावर क्राइसिस लेकर विधानसभा में जो बोले, मैं बोलूंगा तापस, आप समझेंगे प्याज। मैं बोलूंगा कोयला, कोयला कोल, कोल में बहुत अव्यवस्था था। आप बोलेंगे प्रसन्न हमको माइला, माइला में हमको मार दिया। हे बंधु, वो कला हांडी लुह तुमको खाइला, मतलब कला हांडी वो टाइम में कुछ था। हे बंधु, जो कला हांडी का टीयर्स ऑफ कला हांडी आप लोगों को मार देगा, ध्वंस कर देगा, विध्वस्त कर देगा। वही है डॉक्टर प्रसन्न पाठशाणी, जो साहित्यकार थे और लोगों के लिए बात करते थे, विधानसभा में, पार्लियामेंट में, हर जगह में उसने किए। बस इतना ही बोलूंगा। हेलो, हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ अतिथि काफ़ी देर से आए हैं और उनको वो बड़े व्यस्त भी रहते हैं। डॉक्टर प्रसन्ना पाठशाणी जी 5 बार से वो राज्यसभा में सांसद हैं और जिसको अपर हाउस बोला जाता है। और आपको बता दूं कि अपर हाउस का निर्माण ही इसलिए किया गया था कि लोकसभा, अच्छा लोकसभा, ये तो और बड़ी बात है। उनको जनप्रतिनिधि थे। एक बहुत जोरदार तालियां हो जाए, माफी चाहूंगा। वो लोकसभा से 5 बार सांसद हैं। मैं चाहूंगा अकादमी के जो अध्यक्ष हैं और अच्छा, एक मिनट, डॉक्टर अरविंद त्यागी जी हमारे बीच में हैं, वो स्वागत करेंगे। करेक्ट करना, हाँ करेक्ट, बिल्कुल। मेरे पास भाइयों बुरा नहीं, मेरे पास इंट्रोडक्शन कम है, क्योंकि बाबा आप खड़ा होइए ना, आप खड़ा होइए क्योंकि डॉक्टर प्रसन्न पाठशाणी 5 बार भुवनेश्वर से लोकसभा से जीते हैं और उससे पहले उन्होंने उड़ीसा विधानसभा में 3 बार, 4 बार विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं और वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर भी है। उन्होंने 12 से 14 किताब लिखे हैं, योगा के ऊपर लिखे हैं, मेडिटेशन के ऊपर लिखे हैं, और वो कितने कंट्रीज में विजिटिंग प्रोफेसर बन के जाते हैं और वो जो बोलते हैं तो उनको बंद करना बड़ा मुश्किल से बहुत मुश्किल है। इवन जानकी पटनायक, आपको याद होगा, उड़ीसा का मुख्यमंत्री रहे 15 साल। जब वो मुख्यमंत्री होते थे और डॉक्टर पाठशाणी जब असेंबली में घुस जाए तो उनको केयरफुल रहना पड़ता था कि कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है। वो इतना, जैसे पुलिस को भी कोई नहीं डरता है जितना इनको वो डरते थे, वो इतना सचोट थे। आज वो जितना ऑनेस्ट पॉलिटिशियन हो जाए सर के लिए, इतने बड़े लिटरेसी पर्सन भी थे, इतने ही बड़े लिटरेसी पर्सन थे। तो हम सबके लिए आज गौरव का विषय है, डॉक्टर पाठशाणी हमारे बीच में है। हमारा साथ आज उड़ीसा के एक बहुत बड़े सोशल वर्कर पूज्य गुरुमा है। उन्होंने उड़ीसा में सी इज रियली वर्किंग ऑल ओवर द कंट्री कि अच्छा रास्ते पे कैसे चलना, मोरल एजुकेशन कैसे समाज में दिया जाए। आज जो चीज़ें समाज में हो रहा है, जो संस्कृति की बात आपने कहा था, उसको कैसे मॉडर्नाइजेशन के नाम पे जो चीज़ें आज हो रहा है उसको कैसे रोका जाए। तो पर्दे के पीछे रह के गुरुमा ने सच में गांव-गांव घूम के उन्होंने बहुत काम करते हैं। हम सबके लिए गौरव का विषय है कि गुरुमा भी आज यहाँ आए हैं और हमारे बीच में हैं। धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि हमारे वरिष्ठ अतिथि का स्वागत इंद्रप्रस्थ लिटरेचर फेस्टिवल के एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ये मेरे ख्याल से एक डिबेट का क्वेश्चन भी था कि क्या अनुवाद हो रहा है, तो वो आंसर भी आ गया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए और मैं चाहूँगा कि आदरणीय एक बार बीच में आ जाएं। मैं चाहूँगा रीता जी, जो विज्ञानी फाउंडेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं संयुक्त तत्वाधान में, जिनके कार्यक्रम भी हो रहा है, मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। मैं चाहूँगा डॉक्टर अरविंद त्यागी जी भी गंतव्य संस्थान के संस्थापक हैं और अध्यक्ष, वो भी इनको ज्वाइन करेंगे एक बार। और जो संरक्षक हैं मल्होत्रा जी, वीके मल्होत्रा जी, प्लीज एक बार ज्वाइन करेंगे इस पैनल को। एक बार